वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट न्यू एज मूवमेंट एन इल्यूमिनाटी एजेंडा टू ब्रेन वॉश मैसेज टू बिलीव दे आर गॉड्स। दोस्तों, न्यू एज मूवमेंट को एक ही वीडियो में एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है। इसे मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मैंने कलाम मुकद्दस से रहनुमाई ली और मैं इसे खुदा के कलाम के वसीले से ही एक्सपोज करूंगा। इसलिए ये वीडियो न्यू एज मूवमेंट को एक्सपोज करने वाली पहली वीडियो है। मैं इस गुमराही को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसे एक्सपोज करने के बाद बहुत से वॉचर्स की अच्छे से रहनुमाई हो सकेगी। कहीं आप भी न्यू एज मूवमेंट पर ईमान तो नहीं रखते? कहीं आप भी बेदीनी का शिकार तो नहीं? ये वीडियो सीरीज आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेगी ताकि अगर आप टीवी मीडिया पर दिखाई जाने वाली मूवीज और ड्रामों को देख कर अगर आप भी न्यू एज नामी गुमराही का शिकार हैं तो आप इसे अपने ज़हन से निकाल सकें, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक बिद्दत का नाम है। न्यू एज मूवमेंट तमाम पुराने मज़ाहिब को मिलाकर एक नया बिलीफ सिस्टम तैयार नहीं किया गया। जैसा न्यू एजर्स का मानना है कि सभी रास्ते यानी सभी मज़ाहिब एक ही खुदा की तरफ जाने का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहिब को मंजर आम पर लाने वाले कोई ना कोई लीडर्स होते हैं। लेकिन न्यू एज का ना तो कोई लीडर है, ना कोई इबादत खाना और ना ही कोई हेडक्वार्टर। इन लोगों का कहना है कि तमाम मज़ाहिब एक ही तरह की तालीम देते हैं और सभी एक ही तरह की रसूमात सरअंजाम देते हैं, जबकि हकीकत में ये उन सीक्रेट सोसाइटीज की पैदावार है जो अपने मकासद पूरे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त करोड़ों लोग न्यू एज मूवमेंट को खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अपने मजहब के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानते। न्यू एजर्स को यूनिवर्सलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये मानते हैं कि तमाम रास्ते एक ही खुदा तक पहुंचाते हैं, जबकि अगर हम न्यू एज मूवमेंट की तालीम को खुदा के कलाम की तालीम से कंपेयर करें तो पता चलता है कि ये दोनों तालीमात एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। यह वीडियो मसीह यीशु के फॉलोअर्स के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि न्यू एज एक बहुत बड़ी गुमराही है और मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, क्योंकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो आपको खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप इस गुमराही में पड़ जाते हैं तो मुखालिफे मसीह का सामने आना इंतहाई आसान हो जाएगा। न्यू एज मूवमेंट अपने नाम की तरह कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि ये बिद्दात से भरा हुआ एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें ज्यादातर मशरकी सूफीइज्म पाया जाता है। इसे न्यू एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानते हैं कि हम या तो एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल हो चुके हैं या होने वाले हैं। एज ऑफ एक्वेरियस को एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं, जिसका मतलब है कि जमीन किन सितारों के झुरमुट की तरफ बढ़ रही है। पिछले 2000 सालों से हमारी जमीन पाइसिस के सितारों के झुरमुट से गुजर रही है और कहा जा रहा है कि ये एज मजीद 150 साल तक चलेगी और फिर हमारी जमीन एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगी। हर एज या अहद को मुकम्मल होने में 2150 साल लगते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि हम 2012 में ही एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल हो चुके हैं। एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल होने का मतलब यह है कि जैसे ही जमीन एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल होगी तभी जमीन पर रहने वाले इंसान एक लंबी छलांग लगाएंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि वो खुद खुदा हैं। और जब ऐसा होगा उसे न्यू एज कहा जाएगा, जब पूरी दुनिया में अमन होगा और सभी सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। इस सब के बावजूद न्यू एज बिलीफ सिस्टम या मजहब में वसी वैरायटी बिद्दात की भी पाई जाती है, जिनमें स्पिरिचुअलिज्म यानी रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी रूह का जिस्म छोड़ना और मौत के करीब से वापस आना, हीलिंग पावर ऑफ क्रिस्टल्स यानी कीमती पत्थरों से शिफा और मिस्री पिरामिड्स, ये चंद चीजें हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूं। इन तमाम अमाल से खुदा का कलाम हमें मना करता है। मैं इन सब में से कुछ चीजों का जिक्र करता हूं और आपके लिए खुदा के कलाम में से भी पढ़कर बताता हूं कि ये कैसे मना है।
स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है कि आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। ये काम ज्यादातर एक मीडियम यानी किसी दरमियानी शख्स के जरिए होता है। जैसे जो शख्स दावा करता है कि वो आपके मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकात करवा सकता है, वो उन बदरूहों को अपने अंदर आने देता है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस कहता है कि ये फेमिलियर स्पिरिट्स होती हैं। फेमिलियर स्पिरिट उस बदरूह को कहते हैं जो आपके रिश्तेदारों के बारे में सब कुछ जानती होती हैं, जैसे उनका नाम क्या था, उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी आवाज कैसी थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि साउल बादशाह ने एक जादूगरनी से सैमुअल नबी की रूह मंगवाना चाही थी, जिस पर उस औरत ने एक फेमिलियर स्पिरिट को बुला लिया था। साउल बादशाह सैमुअल नबी से सलाह लेना चाहता था, जो कि खुदा के हजूर एक बहुत बड़ा गुनाह था। पहला तवारीख उसका 10वां बाब और उसकी 13 से 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, सो साउल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावंद के हजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदावंद की बात ना मानी और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था, ताकि उसके जरिए से दरियाफ्त करे, और उसने खुदावंद से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसको मार डाला और सल्तनत यस्सी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी। एक फेमिलियर स्पिरिट को समझा जाता है कि वो एक मीडियम यानी किसी इंसान के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जबकि हकीकत में वो एक बदरूह है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो एक जिन था जो साउल नबी बनकर सामने आ रहा था। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि जो लोग मर जाते हैं वो क़यामत के दिन ही जिंदा किए जाएंगे और उनकी अदालत की जाएगी। ये तभी होगा जब यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि जो मर जाते हैं वो क़यामत से पहले किसी के भी बुलाने पर वापस नहीं आ सकते। अय्यूब नबी की किताब 7वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए फेमिलियर स्पिरिट्स जो खुद को मरे हुए लोगों की रूह बताती हैं, वो कोई और नहीं बल्कि शैतानी बदरूहें हैं जो भेस बदल कर आती हैं ताकि हमें गुमराह कर सकें। यही वजह है कि खुदा का कलाम हमें इनसे खबरदार रहने के लिए कहता है। अब जरा इल्मे नजूम की बात कर लेते हैं। इल्मे नजूम का मानना है कि सितारों की पोजीशन इंसानों के मामलात में असरअंदाज होती है। जैसे लोग सितारों और कुंडली यानी होरोस्कोप पर यकीन रखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो सितारों के इल्म से अपना बेहतर फ्यूचर दरियाफ्त कर सकते हैं, जबकि कलाम मुकद्दस साफ साफ बताता है कि सिर्फ खुदा फ्यूचर यानी मुस्तकबिल जानता है। यसाया नबी की किताब उसका 46वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलिहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। कुंडली के जरिए फ्यूचर जानने की कोशिश करने का मतलब है खुद खुदा की जगह लेना। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे खुदा का कलाम हमें मना करता है। इस्तिश्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं से 12वीं आयत में लिखा है, तुझ में से हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं। खुदा ने कहा कि जो ऐसे काम करते हैं वो खुदा के नजदीक मकरूह हैं, यानी खुदा उनसे नफरत करता है क्योंकि वो धोखे में है और ये बदरूहें इंसान को अपने साथ दोजक में ले जाना चाहती हैं। इसलिए खुदा इन गुमराह करने वाली चीजों से हमें दूर रहने के लिए कहता है। ये बदरूहें हमें ऐसे रास्ते बताती हैं जो हमें खुदा पर भरोसा करने या उसका इंतजार करने से भटकाती हैं, ताकि हम खुदा से ना मांगें बल्कि खुद से कोई हल तलाश करें। ऐसे लोगों के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं और ये इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। मजीद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या जिसे एस्ट्रो प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, ये इंतहाई खतरनाक अमल है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको खुद को हिप्नोटाइज होने देना होता है। जब आप हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं उस वक्त आपका दिमाग किसी के कंट्रोल में चला जाता है। ऐसी हालत में आपके जहन में तोड़ जोड़ बड़ी आसानी से की जा सकती है, जो कि बदरूहों के रहमो करम पर होता है।
ऐसे लोग जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है कि वो कहकशाओं को देखकर आए हैं, अपनी गुजरी जिंदगी को देखकर आए हैं। ये उन रूहानी उस्तादों से मिलकर आए हैं जिन्हें स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। वो स्पिरिट गाइड्स इनको मदद करते हैं इनके अपने अंदर छुपे हुए खुदा को ढूंढने में, और वो इनको मदद करते हैं इनकी जिंदगी का मकसद जानने में। हकीकत में आपको आपकी जिंदगी का मकसद जानने के लिए किसी सूफियाई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ने और उसको समझने की जरूरत है। ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। कलाम मुकद्दस में वो सब कुछ मौजूद है जो हमें अपनी जिंदगी में हमारा मकसद जानने के लिए जानना जरूरी है। और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मौत को करीब से देखने के एक्सपीरियंसेस करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखा है। ज्यादातर ने अपने माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी का जिक्र किया, मगर जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मरे हुए लोग जिंदों से बात करने नहीं आ सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वाइज की किताब उसका 9वां बाब उसकी 5वीं और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। मजीद नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करने वाले गुमराह हैं और वो समझते हैं कि उनकी रूह कभी ना मरने वाली रूह है, जबकि खुदा का कलाम इसकी खुली मुखालफत करता है। मिसाल के तौर पर हिस्कियल नबी की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, देख सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। सिर्फ वाहिद खुदा है जो कभी ना मरने वाला है। पहला तिमोथियस उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रिसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अबद तक रहे, आमीन। जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, सिर्फ वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 51 से 53 आयत मुकद्दसा में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। मजीद ये न्यू एजर्स कहते हैं कि हमने एक बड़ी रोशनी देखी है जिसे ये खुदा को देखना कहते हैं, जबकि खुदा की एक खास बात जिससे हम उसे पहचान सकते हैं कि आया वो खुदा है या नहीं, वो ये है दोस्तों कि खुदा गुनाह को नहीं देख सकता, इसलिए वो गुनाहगार की अदालत करता है और उनको सलाह देता है कि अपने गुनाहों से तौबा करें। जबकि जो रोशनी ये देखने का दावा करते हैं वो इनके गुनाहों पर उंगली नहीं रखता और ना ही इनको तौबा करने का कहता है, बल्कि इनको कबूल करता है, जिसका मतलब है कि इनका मानना है कि खुदा सबको माफ कर देगा और क़यामत के दिन किसी की भी अदालत नहीं होगी और ना ही कोई गुनाह या नेकी जैसे नाम की कोई चीज है। अगर आप सोच रहे हैं कि खुदा हमें प्यार करता है और वो हमें रोशनी बनकर नजर आएगा और वो हमारे गुनाहों से तौबा करने के लिए हमें नहीं कहेगा, तो मेरे दोस्तों आप गुमराह हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शैतान भी खुद को नूरानी फरिश्ता बना लेता है। उसके धोखे से बचें, क्योंकि कयामत है और एक दिन सबकी अदालत होनी है। दोस्तों ये इस सीरीज की पहली वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और क्या आप भी इस न्यू एज के धोखे में आ गए थे या नहीं, अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।